नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। देश के युवाओं के सब्र का बांध शायद अब टूटता नजर आ रहा है। तभी तो देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अब युवा सोशल मीडिया पर खड़ा हो गया है। रोजगार की मांग कर रहा है। ट्विटर पर पिछले 4 दिनों से सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में बना हुआ है हैशटैग मोदी रोजगार दो। यह शुरुआत हुआ था बिहार से। बिहार में यह सबसे ज्यादा टीईटी अभ्यर्थियों ने इसे ट्रेंडिंग बनाया था। हैशटैग बहाना नहीं बहाली चाहिए। और उसी दिन से फिर यह ट्रेंडिंग शुरू हुआ हैशटैग मोदी रोजगार दो। और उसके बाद से यह लगातार ट्रेंडिंग में बना हुआ है। और अब इसे और ज्यादा ट्रेंडिंग में बनाने के लिए बिहार के विपक्ष के नेता साथ ही साथ जो अन्य नेत्री हैं वो खड़ी हो गई हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी भी अब इस ट्रेंडिंग में शामिल हो गई हैं। कन्हैया कुमार भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। बिहार की राजनीति में अखबारों के जरिए प्रवेश लेने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी भी शामिल हो गई हैं। साथ ही साथ बिहार की बेस्ट मुखिया नहीं बल्कि देश की बेस्ट मुखिया में से एक ऋतु जायसवाल भी अब इसमें शामिल हो गई हैं। हैशटैग मोदी रोजगार दो पिछले 4 दिनों से सबसे ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है मोदी रोजगार दो। और अब इसमें इसको और ज्यादा बढ़ाने में राबड़ी देवी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। वो लिख रही हैं, युवाओं को पकौड़ा बेचना मंजूर नहीं। हिंदू मुस्लिम जात पात पे फंसकर वोट देना और बेरोजगार रह जाना मंजूर नहीं। जो सरकार वादा करके रोजगार नहीं दे सकी, वास्तविक मुद्दे भटकाने वाली झूठी सरकार अब हरगिज मंजूर नहीं। हैशटैग मोदी रोजगार दो। इसके अलावा कन्हैया कुमार भी अब ट्वीट कर रहे हैं और अमित शाह के बेटे जैसा पर तंज कस रहे हैं। वो लिख रहे हैं, युवाओं को ना रोजगार ना फैक्ट्री, बस खुद का बेटा क्रिकेट सेक्रेटरी। हैशटैग मोदी रोजगार दो। वहीं ऋतु जायसवाल जो कि इस बार चुनाव भी लड़ी थी आरजेडी के टिकट पर, बेहतरीन मुखिया का अवार्ड भी पा चुकी हैं। वो लिखती हैं, क्या आप जानते हैं जिस तरह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखना तय हुआ है, ठीक उसी तरह विश्व की सबसे बड़ी कामगार आबादी को बेरोजगार रखने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो ये नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा हमला है। उनके नाम से बना अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम को लेकर ऋतु जायसवाल ने नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। वहीं पुष्पम प्रिया चौधरी जो कि एक अखबारों के जरिए बिहार की राजनीति में प्रवेश उन्होंने किया था, बिहार की राजनीति में वो खड़ी हुई थी, एक नया चेहरा, एक नया विकल्प देने की उन्होंने कोशिश की थी। उन्होंने भी ट्वीट किया है, नो जॉब नो वोट मोदी रोजगार दो। तो हैशटैग मोदी रोजगार दो अभी ट्रेंडिंग में लगातार बने हुआ है। लगातार चौथे दिन से यह ट्रेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम जो ट्वीट है उसमें कई चीजें का भी जिक्र किया गया है। स्टूडेंट अपना डिमांड भी बता रहे हैं कि टाइमली एग्जाम हो, टाइमली रिजल्ट आए, वैकेंसीज की संख्या बढ़ाई जाए, एग्जाम में अब तब्दीली आए, रिफॉर्म उसे किया जाए। पेंडिंग जो एग्जाम है CHSL 2018, CGL 2018 उन्हें जारी किया जाए। तो बेरोजगारी को लेकर जो बिहार पूरा देश शिकार बना हुआ है युवा, अब वो रोजगार मांग रहा है। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ट्विटर का ही सहारा ले रहा है, फेसबुक का ही सहारा ले रहा है, लेकिन वो ले रहा है। बिहार में भी अभ्यर्थी लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, लगातार सीएम से सवाल कर रहे हैं। विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार पर हमलावर है। 20 लाख नौकरियों का जो वादा सरकार ने किया था उसे कैसा पूरा करेगी, इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं देश का हर एक युवा अब लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि कब तक बहाना, अब उन्हें बहाली चाहिए। मोदी रोजगार दो। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो ट्वीट किए जा रहे हैं, जो वादे करके वो सत्ता में आए थे रोजगार का, उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है रोजगार के मामले में। और अब युवा का बांध सब्र का टूट चुका है। लगातार यह ट्विटर पे ट्रेंड होता नजर आ रहा है, पिछले 4 दिनों से तो कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये आगे भी युवा इसको जारी रखेंगे। और क्योंकि अब विपक्ष का भी सपोर्ट इन अभ्यर्थियों को मिल चुका है, ऐसे में इसका ट्रेंडिंग में और ज्यादा आगे बढ़ना साफ नजर तय आ रहा है कि अब ये आगे बढ़ता ही जाएगा इस कारवां में।
जो विपक्ष के नेता हैं वो भी अब जुड़ते जा रहे हैं। तो हैशटैग मोदी रोजगार दो जहां विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बनते जा रहा है, वहीं सरकार के नाक में भी दम करता नजर आ रहा है। सरकार लगातार इग्नोर कर रही है युवाओं को, उनके डिमांड को। बहाली को लेकर सरकार कोई भी सीधी बात करने से बचती ही नजर आ रही है। लेकिन अब युवा लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कब बहाली आएगी और जो बहालिया का एग्जाम जो पहले हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा। अब इसको लेकर लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं और युवा अब बर्दाश्त करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और युवाओं को किस तरह का आश्वासन देकर ट्रेंडिंग हैशटैग मोदी रोजगार को बंद कराने में कामयाब हो पाती है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। और बिहार तो फिलहाल रोजगार को लेकर अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना ही हुआ है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।